वेलकम टू डे 9 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। हमने आकुजाटिव प्रेपोजिशन डे 7 पे देखी, हमने डे 8 पे देखा डाटिव प्रेपोजिशन को। अब बारी है लास्ट सेक्शन वेक्सेल प्रेपोजिशन की, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीधा। ठीक है, अब जो लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रेपोजिशन है वो है वेक्सेल प्रेपोजिशनन। ठीक है, देखो वेक्सेल प्रेपोजिशन एक हमने पहले सीखी आकुजाटिव, राइट, वो फिक्स है कि वो आकुजाटिव ही होती है। दूसरी हमने देखी डाटिव, वो फिक्स है कि वो डाटिव ही होनी है। वेक्सेल का नाम होता है चेंजिंग। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो वेक्सेल का मतलब होता है चेंज होते रहती है चीज। वेक्सेल प्रेपोजिशन में जो भी प्रेपोजिशन आती है वो सबसे पहली चीज आपकी बताती है लोकेशन, डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी चीज कहां पे है, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, बगल में, बीच में, अंदर, बाहर, ये सारे काम होता है वेक्सेल प्रेपोजिशन का, ये बताने का। दूसरी चीज, ये आकुजाटिव भी होती है और ये डाटिव भी होती है, इसलिए इसका नाम है वेक्सेल। टू वे प्रेपोजिशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। बट देखो, इंग्लिश का अपना मोटिव नहीं, अपना मोटिव है जर्मन को समझ के इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो टू वे इन सब में दिमाग ना लगा के अपन सीधा वेक्सेल प्रेपोजिशन को समझते हैं। भैया ये आकुजाटिव भी होती है और ये डाटिव भी होती है। आकुजाटिव तब होती है, ध्यान से सुनना, बस इतना ही और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। वेक्सेल प्रेपोजिशन आकुजाटिव तब होगी जब आपके सेंटेंस में कोई भी मूवमेंट हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने की मूवमेंट की बात हो रही हो। अगर सेंटेंस में मूवमेंट है तो ही, अज्यूम नहीं करना है। मैं बोलूं बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो इसमें मूवमेंट नहीं है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, फिक्स्ड एक्टिविटी खेल रहे हैं। अब दिमाग नहीं लगाना, सर खेलते टाइम भाग भी तो रहे होंगे। सेंटेंस अगर बोले बच्चे पार्क में भाग रहे हैं, अब है ना मूवमेंट, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, खेलना तो एक एक्टिविटी है, राइट। लेक्चर शुरू हो गया है तो हो गया है, डन। सर लेक्चर चल भी तो रहा है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। हमारा सेंटेंस अगर मूवमेंट बता रहा है तो वेक्सेल में आकुजाटिव, नहीं बता रहा सीधा डाटिव कर दो। ठीक है, अभी 2-4 एग्जाम्पल बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। इनमें सबसे पहले जो प्रेपोजिशंस आते हैं हम उनको नोट करेंगे, फिर कुछ वर्ब्स हैं जो काम आते हैं, हम उन वर्ब्स को देखेंगे, कंबाइन करके फिर हमें एग्जांपल्स देखेंगे, बाइस्पिल बनाएंगे और फिर हम ओवरऑल समझ जाएंगे कि क्या खेल। ठीक है, सबसे पहले आती है प्रेपोजिशन आन और आउफ। ठीक है, फिर आती है हिंटर, उंटर, फोर, यूबर, इन, स्विशन, नेबन। ठीक है, अब पहले मीनिंग देख लेते हैं इनके अपन। ओके, तो आन और आउफ सिंपल सी भयंकर इजी सी लैंग्वेज में अपन हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है पे या पर। इसके ऊपर, उसके ऊपर, टेबल पे फोन पड़ा है, पे, वही काम है इनका। दीवार पे एसी टंग रहा है, दीवार पे घड़ी टंग रही है ना। फर्श पे कुछ गिरा हुआ है, पे पर जो हिंदी में यूज करते हैं मन, राइट। ऑन अगर इंग्लिश की बात करूं, ऑन द वॉल, ऑन द टेबल, ऑन द सरफेस, वो काम है इसका। सिंपल, दोनों का एक ही काम है, फर्क है सरफेस का। ठीक है, अब सरफेस का फर्क कैसे है। आन जो है वो देखो, आन ऐसे सरफेस पे काम आती है, मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ वॉल, दीवार वाला सरफेस। आउफ ऐसे सरफेस पे काम आती है, मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ टेबल। क्लियर है, टेबल होती है ऐसे, फर्श भी ऐसे ही होता है ना। अब फर्श पे हो, टेबल पे हो, कोई भी ऐसे सरफेस पे हो तो हम आउफ यूज कर देंगे। दीवार ऐसे होती है, पोस्टर लगा हुआ ऐसे होता है, ये जो बोर्ड है ये भी ऑफ कोर्स दीवार पे लगा हुआ है, ऐसे सरफेस पे है, राइट। ऐसे सरफेस पे जो भी हो तो हम बोलेंगे आन। दोनों का काम है ऑन। हिंदी में लिखूं तो पर या पे, सिंपल, इसके ऊपर, उस पे, इस पे, उस पे, राइट। आन यूज करना है ऐसे, आउफ यूज करना है ऐसे। अभी सेंटेंस बनाएंगे, अब एग्जांपल आ जाएगा। हिंटर, हिंटर का मतलब होता है बिहाइंड, किसी चीज के पीछे। ठीक है, उंटर बिलो या हाँ बिलो ही है वैसे तो, और तो वैसे तो बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। अंडर बोल दो आप चाहे। क्या कंफ्यूजिंग होता है इंग्लिश से अगर इतना देखें तो। सीधा सीधा उंटर मतलब नीचे, बस खत्म। मेरे पैरों के नीचे क्या है, इस बोर्ड के नीचे क्या है, मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूँ उसके नीचे क्या है। ठीक है, नीचे कुल मिला के। फोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ।
ठीक है, किसी के सामने। जैसे अभी डाटिव वाले में हमने एग्जाम्पल लिया था पिछले D8 वाली क्लास में कि भाई हम गेगन यूबर हैं जब तक हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं यूं हो जाऊंगा तो मैं तो आपके 4 हो गया, मतलब हमारे सामने टीचर है, तो ये वो सामने है जर्मन में 4। ठीक है, यूबर का मतलब होता है ऊपर, अबव। उंटर हो गया नीचे, यूबर हो गया ये। इन वही काम कर रहा है जो इंग्लिश में करता है, इन, इनसाइड, सेम है। सिशन का मतलब होता है बिटवीन, सिंपल करते हैं, इनको हटाते हैं से, बिटवीन। ठीक है, और नेवन का मतलब होता है नियर, पास में। क्लियर? अब देखो, मैंने कहा था ना डायरेक्शन लोकेशन बताती है सारी प्रीपोजिशन, वही कर रही है। आगे पीछे, इसके बीच में, उसके ऊपर, उसके नीचे, अरे ऊपर, ये सब कर रहा है ये है वेक्सल प्रीपोजिशन। अब ये एक्यूजेटिव डाटिव कैसे बनती है, कुछ वर्ब्स देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स बनाएंगे। क्लियर है? अब देखो कुछ वर्ब्स देखते हैं। एक वर्ब है स्टेलन और एक वर्ब है स्टेन। एक वर्ब है लेगन और एक वर्ब है लीगन। ये 4 वर्ब्स देखते हैं अभी। देखो, स्टेलन का मतलब होता है किसी चीज को रखना। आपके लिए सिंपल, रखना या सेट करना कहीं पे। क्लियर? सिंपल। जैसे मैं बोलूं कि शोपीस है, अलमारी है घर पे, उसमें मैं ये जो कोई भी पीस पड़ा है, कोई मूर्ति है, कुछ भी है, इसको मैं इसमें रख रहा हूं। या फिर कोई पेंटिंग है जिसको मैं कहीं पे सेट कर रहा हूं। एक्शन है मेरे सेंटेंस में, मूवमेंट है मेरे सेंटेंस में, एक जगह से दूसरी जगह गई है, फिट नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा स्टेलन। बट मम्मी पूछे बाद में कि अरे वो मूर्ति कहाँ गई, मैं वो रही, रख दी, पड़ी है। स्टेन, टू स्टैंड। एक दूसरा मीनिंग टू बी प्लेस्ड, कोई चीज कहीं पे रखी हुई है। जैसे वापस देखना, ध्यान से सुनना दोनों का डिफरेंस। स्टेलन जो वर्ब है वो तब काम आएगा जब मैं किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे सेट कर रहा हूँ या रख रहा हूँ, जचा रहा हूँ। स्टेन तब काम आएगा जब कोई चीज कहीं पे ऑलरेडी होगी। ठीक है, उसी तरीके से लेगन, जब किसी चीज को रखा जाएगा, तो हम लेगन यूज करेंगे। और रखा हुआ है, अगर कुछ रखा हुआ होना ऑलरेडी, ठीक है, तो हम लीगन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये क्या है कि यूं काम आता है, ये ज्यादातर यूं काम आता है। खैर डिपेंड करता है, सेंटेंस टू सेंटेंस फिक्स नहीं करके चलेंगे। देखो, लेगन मतलब मैं टेबल के ऊपर बुक को रख रहा हूं। अब बुक का सरफेस लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, राइट? तो वो स्टेन तो नहीं करेगी, खड़ी नहीं होगी, राइट? ऐसे लेटेगी। तो लेटने वाले सेंस में मैं बोलूंगा इश लेगा दास बुक आउफ देन टिश। अभी समझेंगे इसको, लिखूंगा मैं। लेगन वर्ब यूज होगा क्योंकि चीज को रखा जा रहा है, राइट? बुक टेबल पे पड़ी है पहले से, तो लीगन होगी, क्योंकि वो लेटा हुआ पोजीशन हो गया बेसिकली, तो लीगन यूज हुआ। अगर कोई हमने बोला जैसे मूर्ति को शोकेस में रखा है, तो वो खड़ा पोजीशन हो गया, तो स्टेन। तो ये डिफरेंस है लेटे होने का और खड़े होने का इनमें। अब हम बनाते हैं एक्यूजेटिव के साथ इनको और डाटिव के साथ। मैंने अभी अभी बोला इश लेगा दस बुक आउफ देन टिश। तो अब यहाँ पे हमें समझना भयंकर जरूरी है, ध्यान देना। वेक्सल प्रीपोजिशन मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया, सब इजी है। देखो, मैं किसी चीज को कहीं पे रख रहा हूं, लेटे हुए सरफेस के सेंस में बुक तो वैसे ही रहेगी ना, खड़ी नहीं हो सकती, तो लेगन वर्ब काम आएगा। करेक्ट है? दास बुक होती है, लेगन एक्यूजेटिव है, डाटिव में नहीं है। आपको याद होगा, इतना तो पढ़ रहे हैं अपन। तो ये एक्यूजेटिव है, दास आ गया, यहाँ पे काम खत्म। किसी भी सेंटेंस में ग्रामर डिसाइड कौन करता है? वर्ब और प्रीपोजिशन। कब तक? जब तक आगे कुछ और ना आ जाए। इस वर्ब ने डिसाइड करा, यहाँ पे कुछ और आ गया, तो यहाँ इसका रोल खत्म, यहाँ तक एक्यूजेटिव था। ठीक है, अब प्रीपोजिशन आ गई, कौन सी? आउफ। अब ये तो दोनों ही होती है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि आगे मैं एक्यूजेटिव करूं या डाटिव, क्योंकि देयर टिश है, या तो देन होगी एक्यूजेटिव में या देम होगी डाटिव में। कैसे पता चलेगा?
एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में उसके बेसिस पे। एक्शन क्या हो रहा है, बुक रखी जा रही है, रखी जा रही है, मूवमेंट है, अकुजेटिव डिसीजन, देयर इट इज, देन हो गई, ये बन गया अकुजेटिव। इस तरीके से अब यही सेंटेंस ऐसे हो कि बुक कहाँ है, वो पड़ी, टेबल पे पड़ी है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, लीगन, ठीक है। तो दास बुक लीक्ड ऑफ देम टिश। अभी भी टिश तो डेयर ही है, ऑफ तो वेक्सेल ही है, ये डाटिव कैसे हो गया? ऐसे हुआ कि बंधु जो बुक थी वो टेबल पे पड़ी थी पहले से ही, नो डाउट इसको मैं अकुजेटिव मान सकता हूं क्योंकि डाटिव कैटेगरी में ये नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सेंटेंस मीनिंग क्या दे रहा है, कोई चीज पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है, टेबल सरफेस पे पड़ी हुई है, तो ऑफ चाहिए मुझे, ऑफ लगा दिया साहब, कोई मूवमेंट नहीं है, डाटिव कर दिया साहब, क्योंकि ऑफ तो वेक्सेल है, ठीक है। ऐसे ही एक सेंटेंस है, रमेश स्टेट ऑफ डैश बोर्डन, ठीक है। या चलो आपको कंफ्यूज नहीं करते, पार्क प्लाट्स ले आते हैं, रिसेंटली हमने पढ़ा था पार्क प्लाट्स, ये लो जी, डेयर पार्क प्लाट्स होता है, ठीक है। अब रमेश बोले मैं तो पार्किंग एरिया पे खड़ा हूं, अब रमेश को ऐसे बोलना था, अब क्योंकि रमेश पहले से खड़ा है तो मूवमेंट नहीं है, मैंने ऑफ लगा दिया, तो मैं इसको डाटिव कर दूंगा, देम, ठीक है, देम कर दिया मैंने। अब मान लो रमेश बोले कि मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा हूं, पार्किंग में गाड़ी लगा रहा हूं, मूवमेंट है, लगी नहीं ना अभी तक, तो रमेश बोलेंगे इस पार्क दस ऑटो, एक तो मेरी चॉइस है, इस पार्क का 10 ऑटो, मेरी मर्जी, मैंने खत्म कर दिया। इस सेंटेंस में ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि गाड़ी की पार्किंग करी जा रही है, क्योंकि पार्कन वर्ब का ही मतलब होता है गाड़ी को पार्क करना। तो मेरे को जरूरत नहीं है वैसे प्रपोजिशन की, मानो कि हम प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं लेकिन हम जर्मन भी तो कर रहे हैं, तो एक चीज को बोलने के तरीके भी बहुत सारे हैं। अब मैं क्यों ऐसे बोलूं कि और मैं पार्क कर रहा हूँ, मैं वेक्सेल को घुसा देता हूँ, इस पार्क का 10 ऑटो, खत्म बात, मैं पार्क कर रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है। बट चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम वो भी सीख लेते हैं कि ये अकुजेटिव कैसे बनेगा। तो इस पार्क 10 ऑटो ऑफ डैश पार्क प्लाट्स, ठीक है, पार्क प्लाट्स अभी भी है तो देर ही। अब क्या है कि आपको यहाँ डिसीजन लेना है कि अकुजेटिव करूं या डाटिव करूं, क्योंकि ये तो वेक्सेल है। तो आप जाओगे और देखोगे कि क्या हो क्या रहा है सेंटेंस में, वो हो क्या रहा है, पार्किंग हो रही है, पार्किंग करी नहीं है, वरना क्या बोलता रमेश कि 10 ऑटो स्टेट ऑफ देम पार्क प्लाट्स, की गाड़ी तो पार्क हो चुकी है, तो मेरे को इसको अकुजेटिव करना पड़ेगा, और ये लो साहब कर लिया मैंने, राइट। ऑफ को छोड़ के एक और कोई देखते हैं अपन, इन प्रीपोजिशन ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, इश गेयर इन डैश पार्क, डैश पार्क होता है। अभी मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, करूंगा मैं, लेकिन एक सेकंड आपको दूंगा मौका सोचने का। एक और सेंटेंस देख लो, रमेश ईस्ट इन डैश पार्क, पार्क तो डेयर ही है बेबी। हाँ आपके देखो यहाँ पे भी वेक्सेल प्रीपोजिशन है और यहाँ पे भी वेक्सेल प्रीपोजिशन है। वेक्सेल प्रीपोजिशन को यहाँ अभी डिसीजन लेना है साहब कि अकुजेटिव बनूं या डाटिव बनूं, ठीक है। यहाँ पे भी वही सीन है, तो डिसीजन पेंडिंग है। पेंडिंग किस चीज को देख के क्लियर होगी, इस चीज को देख के कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है। 5 सेकंड देता हूं, आप लोग सोच लो, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, अकुजेटिव या डाटिव, फिर मैं समझाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। चलो अब अगर आप सही हुए तो कमेंट करना कि आप सही थे, ठीक है। इस गे इन डैश पार्क, गेयन का मतलब होता है जाना, कोई इंसान जा रहा है मतलब मूवमेंट है, तो यहां आएगा अकुजेटिव।
इज गया इन देन पार्क। रमेश इस्ट इन डैश पार्क, रमेश पार्क में है। इस सेंटेंस का मतलब वो कोई कहीं नहीं जा रहा, वो है वहां पे, तो ये मूवमेंट नहीं है, सिचुएशन है। आकुजेटिव नहीं होगा, डाटिव होगा। देम, रमेश इस्ट इन देम पार्क। दोनों जगह पे प्रीपोजिशन आपकी वेक्सल ही थी इन, लेकिन सेंटेंस आपने देखा कि भैया मूवमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, दे रहा था तो आकुजेटिव कर, नहीं दे रहा था तो आपने सीधा डाटिव कर दिया। इसी तरीके से सारी प्रीपोजिशन जो वेक्सल की है वो काम आती है। हमारी वर्ब कभी कभी डिसाइड करवा देती है, जैसे कि ये वाली कि मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, इजी हो जाता है। लीगन देखा, काम खत्म, डाटिव। लेगन देखा, काम खत्म, आकुजेटिव। क्योंकि अपने आप में बताते कुछ हो रहा है और कुछ हुआ हुआ है। लेकिन कुछ वर्ब जैसे होते हैं जिनमें आपको डिसीजन खुद से लेना पड़ता है, जब जैसे ईस्ट है, ये तो इज एम आर सेंस देता है, किसी के होने का सेंस देता है, तो आपको लॉजिक निकालना पड़ेगा कि यार नहीं यार, कोई पार्क में है पहले से तो इसमें मूवमेंट तो है ही नहीं, तो डाटी भी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी वेक्सल प्रीपोजिशन काम आती है और इस तरीके से आप उसको एडजस्ट करते हो आकुजेटिव और डाटिव में। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। वेक्सल प्रीपोजिशन कौन कौन सी थी? वो प्रीपोजिशन जो आपको डायरेक्शंस बता रही है, आन, आउफ, हिंटर, उंटर, फॉर, यूबर, इंसुशन, नेबल। ठीक है, दूसरा आकुजेटिव इनको कब करना है? जब सेंटेंस में मोशन हो, अपने दिमाग से नहीं, सेंटेंस खुद बोल रहा हो कि भैया यहाँ मूवमेंट है, जो सब्जेक्ट है वो कहीं जा रहा है, तो आपको आकुजेटिव कर देनी है। वरना कोई मूवमेंट नहीं है, सीधा धड़ल्ले से डाटिव कर दो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स डाटिव हो जाती है, बट हाँ डिपेंड्स आप क्या कहना चाह रहे हो, तो आकुजेटिव भी होती है। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आकुजेटिव, डाटिव एंड वेक्सल प्रीपोजिशन। हमने बेस्टिम्ड उनबेस्टिम्ड आर्टिकल्स पढ़ लिए, हमने प्रीपोजिशंस पढ़ लिए, हमने वर्ब से सेंटेंस को ग्रामेटिकली कंसिडर करना पड़ लिया। आज की इस क्लास के बाद में आप ओवरऑल रेडी हो, आप किसी भी सेंस में कोई भी प्रपोजिशन वर्ब यूज करके सेंटेंस टकाटक बना सकते हो। आज का इस क्लास का होमवर्क रहेगा कमेंट सेक्शन में 5 सेंटेंस, मिनिमम 5 सेंटेंस आपको आकुजेटिव, डाटिव, प्रीपोजिशन, वर्ब कुछ भी यूज करके जनरल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड 5 सेंटेंस देने। ज्यादा आपसे बन रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो ज्यादा सेंटेंसेस भी मोस्ट वेलकम है। इन केस आपको कुछ समझ में ना आया हो, आपको कुछ पूछना हो, तो ऑफ कोर्स जैसे मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज कर सकते हो। अगर उसी वीडियो का उसके अंदर कमेंट आ जाए ज़्यादा बेटर है, रिलेट करने में आसानी रहती है। वरना आप थोड़ा सा डिटेल में लिख देना कि ये टॉपिक है जिसके ऊपर आपको दिक्कत आ रही है, तो हम उसको कंसिडर करके आपको रिप्लाई उस हिसाब से देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास 10 में। सी यू देन।